आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर से मतदान दलों को ईवीएम, वीवीपैट सहित मतदान सामग्री का वितरण जारी है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी वितरण स्थल पर मौजूद रहे। मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद मतदान दलों की मतदान केंद्रों के लिए रवानगी शुरू हुई है। मतदान केंद्र तक 251 बड़ी और 250 छोटी बसों से पहुंचेंगे मतदान दल। 2 ट्रैक्टर और एक मोटर बोट का भी होगा इस्तेमाल। 10% रिजर्व सहित कुल 551 बसों की व्यवस्था। मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद मतदान दलों की मतदान केंद्रों के लिए रवानगी शुरू। मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण जारी। जिले की 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान दलों को जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय परिसर से वितरित की जा रही मतदान सामग्री। हर विधानसभा क्षेत्र का अलग वितरण केंद्र, जितने मतदान केंद्र उतनी लगाई गई टेबल। जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान दलों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर से वितरण की जा रही है मतदान सामग्री। अभी हम लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे सभी मतदान दलों के लिए अलग से पृथक पृथक कुर्सी टेबल की व्यवस्था की गई थी। तो अपने यथास्थान वो आके बैठे हैं, वहीं पे उनको संपूर्ण सामग्री और ईवीएम, वीवीपैट उपलब्ध करा दिया गया है। वितरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है और टीमें अब रवाना होना शुरू हो गई हैं। लगभग कितने मतदान केंद्र रहेंगे जिले में, क्या कुछ आंकड़े अभी तक सामने आए हैं? 2130 पोलिंग स्टेशन है और +2 उसको माने 2 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है। तो 2132 स्थानों पे निर्वाचन का कार्य कल सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सुविधाजनक कर्मचारी की इस बात को मान रहे हैं कि उन्हें सारी मशीनें और सबको टेबल बाई टेबल हो, किस तरह से अरेंजमेंट इस बात को लेकर के किया गया था कि कर्मचारी परेशान ना हो? अमूमन काउंटर पे लाइंस में लगना पड़ता है उनको, तो लंबे समय खराब होना पड़ता है और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनती है। तो उस चीज़ को फोर्सी करते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि उनको सिर्फ आके अपना स्थान ढूंढ के बैठ जाना है। सारी सामग्री हम लोग वहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि लगभग यहाँ पे 10,000 पोलिंग पर्सोनेल हैं और उनको यदि लाइन में लगाया जाता तो उसको मैनेज करना थोड़ा कठिन होता और एक पाली में हम लोग ये कार्य कर भी नहीं पाते। तो उस हिसाब से इस मैनेजमेंट को हम लोगों ने देखा और आसानी से लोगों को अपना जो है सामग्री प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। अभी कुछ कर्मचारी हैं जो बीमार भी हैं, कुछ पड़े, उनको रेफर भी करना पड़ा। किस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर है? वो जो पूरा प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ इतने लोग हैं, उस हिसाब से जितने मेडिकल कैंप लगाने थे उस हिसाब से डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई थी। एम्बुलेंस को भी यहाँ पे खड़ा रखा गया था, क्योंकि अब 10,000 लोगों में कुछ लोग अचानक स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा रहा है। जिनको प्राथमिक उपचार करके छोड़ा जा सकता था उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया। जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में उनको रेफ़र करते हैं। दूसरा एक कंट्रोवर्शियल स्थिति हो रही है कि मतदान केंद्र पर मोबाइल प्रतिबंध किए गए हैं। जो मीडिया पर्सन रहेंगे उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है, क्योंकि मोजो किट से ही आजकल सारी कवरेज की जा रही है, किस तरीके से गाइडलाइन उनके लिए होंगे? उसके लिए मुझे मार्गदर्शन लेना होगा कि जिनका मोबाइल से ही कवरेज होता है उनको किस प्रकार से डील किया जाए। अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल कैमरा होते हैं या वीडियो कैमरा होते हैं उनसे फुटेज लेके फिर उसका उपयोग मोबाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है। उस पर हम लोग जानकारी लेके फिर गाइडलाइन जारी करेंगे। आज स्टोर रूम खुला है, वितरण हो रही है मशीनों का, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और क्या इंतजाम किए गए? जैसा कि आप जानते हैं कल मतदान दिवस है, तो उसके लिए आज जो है सारा एक सुबह 5 बजे एक मॉक ड्रिल के बाद में सभी ईवीएम मशीन पर जो कार्रवाइयाँ होनी थी रेवेन्यू की तरफ से वो सारे टास्क किए गए हैं। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, हमारे को जो है यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी के लिए फोर्स प्राप्त हुआ है। ये फोर्स एसएएफ और डीएफ के अतिरिक्त का फोर्स होता है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पृथक रखा जाता है। ये बल हमें प्राप्त हुआ है और इसी को डिप्यूट कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्ग रूम जो है वो सुरक्षित रहे। किस तरीके की इनको समझाइश दी गई है, क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं आमजनों के लिए और
जिससे स्टोर रूम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए। सिक्योरिटी मुद्दे पर तो बहुत ज़्यादा डिटेल मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगी, बट अगर समझाइश की जहाँ तक बात है, चूँकि स्टाफ जो हमको मिलता है ये हमारे स्टेट के अलावा अन्य स्टेट से होता है। जो भी स्टाफ आप देख रहे हैं पीछे, ये आसाम कैडर से आए हुए लोग हैं, तो हम जनरली उनको यहाँ के लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं कि आप यहाँ की भाषा से परिचय देंगे। यहाँ की जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी पूरी टोपोग्राफी, उनकी डिटेल समझा रहे हैं ताकि उन्हें जहाँ ड्यूटी करनी है वो बाहर जाके ढंग से समझ सकें। उनके रहने और खाने की व्यवस्था और जनरल जो इंस्ट्रक्शन उन्हें फॉलो करने हैं, जो उन्हें आई कार्ड देखने, उसके संबंध में जानकारी दी जा रही है।